अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे ब्रजप्रियं कृष्णं तुपायां वन्दे कृष्णं वन्दे प्रेथाश्रितम् सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्राय विनाशाय कृष्णाय वयं नमः। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं तनुजबलकृशानुज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं पाणिराधामधीशम् रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं बालमेद्यां तु गायत्री लोहितां चतुराननां रक्तां वरदयो पीतामसूत्रकरां तथा कमण्डलोधरां देवीं हंसवाहन संस्थिता ब्रह्माणि ब्रह्मदेवत्यां ब्रह्मलोक निवासिनी मंत्रिणा वाहि देवी मायन्तीं सूर्यमण्डला। परमादरणीय परम पूजनीय माता तुल पिता तुल चाचा तुल इस जग के महा आचार्य जी महाराज एवं संदिग्धजन और इस कथा के माध्यम से जिनके द्वारा मैं यहाँ आया हूँ वह आचार्य लौकेश जी महाराज और इस पावन भूमि के इस जगह पे जो यज्ञ हो रहा है वे प्रधान मुख्य अभिजमान के रूप में है वे श्रीमान छक्कन जी महाराज एवं की पावन झरपो ग्राम में ये तृतीय दिवस तीसरा दिन हुआ, तीसरा दिन तृतीय दिवस
संध्या कालीन समय यहाँ उपस्थित है भगवत की चर्चा के लिए। जब भगवान की कृपा होती है भक्त में सज्जन तो सत्संग की कृपा बनता है। इसलिए आइए सर्वप्रथम भगवान एक बार गणेश जी की वंदना कर लें, उसके बाद जैसे आगे भगवान की कृपा। मंगलम 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 आलस को छोड़िए और दोनों हाथ का ताली की सेवा देते हुए कि भगवत भजन कीर्तन संकीर्तन में गणेश जी की वंदना में सभी को सहयोग दे। मंगलम 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 इसके साथ मंत्र है। मंत्र श्लोक बोलने से शरीर पवित्र हो जाता है, मंत्र मुक्त हो जाता है, मन मुक्त हो जाता है। आइए हम सब मिलकर बोलते हैं। गणेश जी की वंदना हो रही पर गणेश जी का ही वंदना हो। भूत गणाधीसेवितं कपिध्वजं भू फलसारुभक्षणम् तत्सवितुर्वरेण्यं ॐ भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् संभवं
यज्ञ है, एकादशी भगवान का यज्ञ है, ये भागवत महाभगवान का यज्ञ है। इसलिए एक बार विष्णु भगवान का ध्यान हो जाए। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। वृंदावन बिहारी लाल की जय। सच्चिदानंद भगवान स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को हम सभी को मिलकर एक बार नमस्कार करते, एक बार जय का नारा हो जाए। प्रेम से बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की। यह जो है जगत की उत्पत्ति करने वाले, जगत के विनाश हेतु आध्यात्मिक, आधिदैविक और आदि भौतिक इन तीन प्रकार के तापों का नाश करता है। भक्त सज्जन गौर कीजिएगा इस बात। जिस समय सुखदेव जी महाराज का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, लौकिक वैदिक कर्मों के अनुसार अवसर भी नहीं आया था। ध्यान दीजिएगा। तभी उन्हें अकेले ही संन्यास लेने के लिए घर से आके देखकर उनके पिता व्यासी विरह के कातुर होकर के पुकारने लगे, बेटा बेटा तुम कहां जा रहे हो, तुम कहां जा रहे हो। उस समय पिछों ने तन्मय होने के कारण श्री सुखदेव जी महाराज ओर से उत्तर दिया था, ऐसे सर्वभूत हृदय स्वरूप भगवान श्री सुखदेव मुनि को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। एक बार भगवत कथामृत का रसवादन करने में कुशल मुनिवर शौनकाजी नैमिषारण्य क्षेत्र में विराजमान महामते सुत जी नमस्कार करके उनसे पूछा, क्या पूछते हैं? अज्ञात ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सुधाख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। सुत जी कहे कि आपका ज्ञान अज्ञानधिकार को नष्ट करने के लिए और करोड़ों सूर्यों के समान है, और आप हमारे कानों के लिए रसायन अमृत स्वरूप सार गर्भित कथा कहिए, ऐसा कथा कहिए जो हमें सार गर्भित हो जाए, जिसमें तीनों चीज होना चाहिए। क्या क्या भैया? पहला भक्ति, दूसरा ज्ञान और तीसरा वैराग्य प्राप्त होने की वक्त वृद्धि किस प्रकार होती है, वैष्णव लोग किस तरह से मायामों से अपना पीछा छुड़ाते हैं, ये तीनों चीज होनी चाहिए। भक्ति भी होना चाहिए, ज्ञान भी होना चाहिए और वैराग्य भी होना चाहिए। इस घोर कलिकाल में
जीव प्रायः आश्रय स्वभाव के हो गए हैं। विविध कलेशों क्रांति जीवों को शुद्ध देवी शक्ति संपन्न बनाने का सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है? इस समय चला जा रहा है, लेकिन भगवान का गुणगान करना लोग छोड़ते जा रहे हैं, उम्र चला जा रहा है। क्या कहते हैं? चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, जवानी भी चला जाएगा। बचपन के बाद जवानी, जवानी के बाद बुढ़ापा। बुढ़ापे का होगा, बुढ़ापे का होगा, असर धीरे धीरे
इसका थोड़ा आवाज बढ़ा दो भैया, काहे मेरा कलेजा खा रहे हो? गाँव में आए हैं, कथा कहने के आए हैं, यहाँ बात काम देने बताओ, थोड़ी सी आवाज बढ़ा दो मेरे भैया, काहे सब कर रहे हो? काहे चोरी कर रहे हो भैया? बचने दो, ऐसा मत करो राजा। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। सुख जी महाराज पुनः कहते हैं शौनका जी महाराज से, प्रीति शौनक चिते तिज दो बचमी विचार्ज सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भयनाशनम। सुख जी ने कहा शौनक जी महाराज से, बड़ा मर्म की कथा है जी, ध्यान से सुनेंगे। हृदय में भगवान का प्रेम है, इसलिए मैं विचार कर तुम्हें संपूर्ण सिद्धांतों का निष्कर्ष सुनाता हूँ। बताइएगा नहीं भैया। जो जन्म मृत्यु के भय का नाश कर देता है और जो भक्ति के प्रवाह को बढ़ाता है और भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता का प्रधान कारण है, मैं तुम्हें वह साधन बतलाता हूँ। वृंदावन बिहारी लाल की जय। उसे मात्र एक प्रकार सावधान होकर सुनना है, अकबकाने की जरूरत नहीं है। सुखदेव जी महाराज कलियुग में जीवों के एक काल रूपी सर्प के मुख्य ग्रास होने का त्रास अत्यंत नाश करने के लिए एक श्रीमद् भागवत शास्त्र का प्रवचन किया। ये जो हो रहा है, मन की बुद्धि और मन की शुद्धि के लिए बढ़कर के कोई साधन नहीं है इस कलिकाल कलयुग में भैया। यह कथा सुखदेव जी, जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर का पुण्य उदय होता है, ध्यान दीजिएगा, जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर का पुण्य उदय होता है तब उसे इस भागवत शास्त्र की प्राप्ति होती है। जब सुखदेव जी राजा परीक्षित की यह कथा सुनाने के लिए सभा में विराजमान हुए, तब देवता लोग उसके पास अमृत का कलश लेकर आए। ध्यान दीजिएगा, देवता अपना काम बनाने में बड़े कुशल होते हैं, बड़ा चतुर होते हैं। यहाँ भी सबने सुखदेव मुनि को नमस्कार करके कहा कि आप यह अमृत लेकर बदले में हमें कथामृत दान दीजिए। हमें अमृत नहीं पीना नहीं, हमें कथा का अमृत का रस पान करना है। वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस प्रकार विनिमय हो जाने पर राजा परीक्षित का अमृत का पान करें और हम सब श्रीमद् भागवत का अमृत पान करेंगे। हम लोग अमृत पान वो नहीं करेंगे, हम लोग कथा का अमृत पान करेंगे। पिबत भागवतम रसमालयम रहो रसिका भुवि भाविका। हमने कथा का रस पान करेंगे, दूसरे का रस पान नहीं करेंगे जी। वृंदावन बिहारी। इस संसार में कहाँ कांच और कहाँ महामूल्य, मने कहाँ सुधार कहाँ कथा। ये सुखदेव जी यह सोचकर उस समय देवताओं को हंसी उड़ा दीजिए। सोचो, हम लोग को अमृत पान कराने आए हैं जो हमेशा अमर हो जाएगा, और इन लोग ये अमृत पान छोड़कर एक कथा का अमृत पान करना चाहता है। कितना बड़ा मूर्ख है ये लोग, कह करके हंसने लगे। सुखदेव जी महाराज को हंसी उड़ाने लगे। उन्होंने भक्ति सुन कथा जानकर कथा अमृत का दान नहीं किया। इस प्रकार श्रीमद् भागवत की कथा देवताओं का भी दुर्लभ है, देवता लोग भी सुनते नहीं है वहां।
ये मृत्यु भुवन ही ऐसा जगह है, ये मृत्यु भुवन ही ऐसा जगह है कि इस जगह में भागवत की कथा रसपान करने के लिए देवता भी मृत्यु भुवन में आ जाते हैं जी। वृंदावन बिहारी लाल की। आइए भगवान का नाम लेते हैं। सीताराम 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 बोलिए, सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम कहिए, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरे, सीताराम 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 कहिए, राधे श्याम राधे श्याम कहिए, राधे वृंदावन बिहारी लाल की जय। बड़ा मर्मज्ञ कथा है भक्त में सज्जन। राज्य मोक्षम तथा विच्छे पूरा धाता विस्मिता, सत्लोके तुलाम बद्ध्वा तुलय साधनान्यज। पूर्व काल में श्रीमद् भागवत के श्रवण से ही राजा परीक्षित मुक्ति देकर ब्रह्मा जी को भी बड़ा आश्चर्य हुआ जी। ध्यान दीजिएगा इस कथा पर। उन्होंने सतलोक में तराजू बांधकर साधनों को तौलने के लिए के आ गया, कथा को तौलने के लिए आया कि हम इस कथा को तौलेंगे जी। अन्य सभी साधन तौल में हल्के पड़ गए, जितने भी लोग आए थे सब हल्के पड़ गए, और कथा का अमृत जो पान था वह सबसे भारी पड़ गए। वृंदावन बिहारी लाल अपने महत्व के कारण भागवत ही सबसे बड़ा भारी रहा। देखकर सभी ऋषियों को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने कलियुग युग में इस भागवत शास्त्र ही पढ़ने सुनने से तत्काल मोक्ष देने वाला निश्चय किया है, और सप्ताह वृद्धि से श्रवण करने से यह निश्चय भक्ति का प्रदान करता है जी। जब भक्ति नहीं आएगी तो शरीर में शक्ति नहीं मिलेगा। शक्ति की शक्ति प्राप्त करने से पहले शरीर के अंदर भक्ति को प्रदान करना होगा। नहीं तो कितना हो डॉक्टर का इलाज कर लीजिए भैया, कितना हो सलाइन कर लीजिए, घर में शरीर में ताकत मिलने की बात नहीं है जब तक शरीर में भक्ति का ज्ञान उत्पन्न नहीं होगा। पूर्व काल में से दया परायण सनकादि देवर्षि नारद को सुनाया था। यही देवर्षि पहले ब्रह्मा जी के मुख से श्रवण कर लिया था। इसमें सप्ताह श्रवण विधि सनकादि बताई है। वृंदावन बिहारी लाल की जय। पुनः सुखदेव जी सौनक जी महाराज सुख जी से कहते सौनक उवाच लोक विग्रह विधि विधि सर्वे कुता प्रीति संयोग सौनक जी ने पूछा सांसारिक प्रपंच से युक्त संसारी प्रपंच से मुक्त एवं वितरण श्री नारद जी सनकादि साध संयोग कहाँ हुआ और विधि विधान श्रवण से उनकी प्राप्ति कैसे हुई, इसकी कथा को श्रवण करें। तब सुत जी महाराज कहते हैं